बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। तो स्टूडेंट्स मुझसे मैथ्स और फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बार बार पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा मैं आज एक वीडियो बना के अपलोड कर देती हूँ। तो उसमें से स्टूडेंट्स को बहुत सारी हेल्प भी मिल जाएगी और इंशाल्लाह जो मैं शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस मार्क करवाऊंगी, अगर 100% स्टूडेंट्स वो तैयार कर लेते हैं तो 75 मार्क्स का पेपर होता है, तो 75 में से 74 73 मार्क्स आसानी से ले सकता है फाइनल पेपर में। और उसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चंस तैयार नहीं कर सकता जो मैं मार्क करवा रही हूँ, तो सिर्फ पासिंग मार्क्स लेना चाहता है, तो उसके लिए भी मैं क्वेश्चंस मार्क करवा दूंगी। तो सिर्फ वो पासिंग मार्क्स वाले अगर क्वेश्चंस तैयार कर लेते हैं तो इंशाल्लाह सिर्फ पासिंग मार्क्स भी आ जाएंगे। तो मैंने सारे चैप्टर में से इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज निकाली है और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज में से फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवाए हैं। तो क्लास 9 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स फर्स्ट चैप्टर है। तो सबसे पहले आप क्लास 9 की मैथ्स की बुक्स खोल लें, अपनी अपनी बुक्स पर मार्क करते जाएं। जो जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर मार्क किए वो आप साथ साथ मार्क करते जाएं और उन क्वेश्चंस की तैयारी स्टार्ट कर दें। पेपर में इंशाल्लाह उम्मीद है कि उन क्वेश्चन से आउट होके कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स यूनिट 1 से। यूनिट 1 की हम पहले इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज देख लेते हैं। इसमें यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.1 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 3 सिर्फ आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में ए बी सी डी की जो वैल्यूज फाइंड करनी है उसका सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 कर ले। एक्सरसाइज 1.2 को फुल स्किप कर दे। एक्सरसाइज 1.3 में से क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 7 कर ले पूरा और क्वेश्चन नंबर 8 का सिर्फ चौथा और पांचवा पार्ट आपने सॉल्व करना है। 1.3 में से सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 सॉल्व करना है। 6 का पार्ट 2, 7, 8, 7 पूरा और 8 के दो पार्ट। 1.4 में से सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट डी और क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 और 3 सॉल्व कर लेना है। 1.5 में से क्वेश्चन 4 और 5 सॉल्व करना है और उसके साथ उसकी एग्जाम्पल पेज 3 पे जो 27 नंबर एग्जाम्पल है वो वाली आप कर लेनी है। पेज नंबर 27 पे जो एग्जाम्पल नंबर 3 है वो सॉल्व कर लेनी है। और एक्सरसाइज 1.6 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें क्रैमर रूल और इन्वर्जन मेथड आते हैं। मोस्टली ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। 1.6 के जो क्वेश्चन हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं पेपर में, या तो क्रैमर रूल से सॉल्व करना आ जाता है या इन्वर्जन से। इसमें जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 है। 2 और 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 4, 5, 6 आप तैयार कर लें। और क्वेश्चन नंबर 1 में जो पार्ट 5 और 8 है उसको दोनों मेथड से सॉल्व कर लें। यूनिट 1 की जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन 5, 6 और 7 सॉल्व कर लें, जो कि पेज 30 के ऊपर रिव्यू एक्सरसाइज है। यूनिट 1 में से आप सिर्फ इतना सॉल्व कर लें और एक्सरसाइज के एमसीक्यूज कर लें। और एमसीक्यूज के लिए आप डेफिनेशन तैयार कर लें, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। तो एक आध एमसीक्यूज वहां से आता है। बाकी क्वेश्चन इसी ये जो मैंने आपको बताए हैं इन्हीं में से शॉर्ट क्वेश्चन आपके यूनिट 1 में से आएंगे। यूनिट 2 पे चलते हैं। यूनिट 2 में एक्सरसाइज 2.1 जो है वो आप पूरी स्किप कर दें, 2.2 भी पूरी स्किप कर दें, 2.3 भी पूरी स्किप कर दें। ये तीन एक्सरसाइजेस छोड़ दें। 2.4 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 2.4 में से जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका पार्ट 1 और 4 तैयार कर लें आप। क्वेश्चन नंबर 2 कर ले तैयार और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, 2 और 3 सॉल्व करें। ऊपर तीन एक्सरसाइजेज छुड़वा दी है, सिर्फ 2.4 में से ज्यादा क्वेश्चन उठाए क्योंकि 2.4 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है यूनिट 2 की। एक्सरसाइज 2.5 की एग्जाम्पल 3 करनी है और 4 करनी है। अच्छा, उसकी जो पेज 51 पर है, और इसका सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 आपने सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन 6 का पार्ट 5 और पार्ट 6 सॉल्व करना है और क्वेश्चन 7 का 1, 2 और 3 पार्ट सॉल्व कर लेना है। और यूनिट 2 की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4, 5, 6 और 7 सॉल्व करना है। यूनिट 2 में से 2.4 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और रिव्यू में भी जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ज्यादा 2.4 से रिलेटेड है, तो 2.4 को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। हमारा यूनिट 2 भी हो गया। अब हम मूव ऑन करते हैं यूनिट 3 पे। तो यूनिट 3 की एक्सरसाइज 3.1 जो है उसको स्किप कर दें, 3.1 में से कुछ भी सॉल्व ना करें। ये मैं शॉर्ट और लॉन्ग के लिए बता रही हूँ, उसके बाद मैं आपको एमसीक्यूज का भी बताऊंगी। एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4, लॉ ऑफ लोगरिथम्स का प्रूफ जो है क्वेश्चन 5, लॉ ऑफ लोगरिथम्स का प्रूफ जो है क्वेश्चन 4 का पार्ट 4 वो भी सॉल्व करना है और क्वेश्चन 5 भी सॉल्व कर लेना है एक्सरसाइज 3.2 का। तो ये बुक पे मार्क करते जाए साथ साथ। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 का पार्ट 3 सॉल्व कर लेना है। और 3.3 में जो पेज 71 पर एग्जाम्पल आ रही है, एग्जाम्पल नंबर 3, वो भी तैयार कर लें। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5, 6 और 7, ये क्वेश्चन 1 के 3 पार्ट,
क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 3.4 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जैसे यूनिट 2 में 2.4 इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद इसकी रिव्यू एक्सरसाइज को स्किप कर दी। तो इसकी 4 ही एक्सरसाइजेस थी, उसमें से 3.1 भी स्किप करा दी, रिव्यू भी स्किप करा दी। 3.2 में से एक क्वेश्चन उठाया, 3.3 और 4 में से एक दो क्वेश्चन उठा लिए हमने। यूनिट 4 पे आते हैं। यूनिट 4 में एक्सरसाइज 4.1, इसमें से क्वेश्चन 3 का पार्ट 4 कर ले, क्वेश्चन 5 का पार्ट 5 और 6 कर ले, और क्वेश्चन 6 का पार्ट 3rd वाला और 5th वाला पार्ट कर ले। एग्जाम्पल 3 भी इसकी करनी है, जो कि पेज 92 पर है। उसके बाद एक्सरसाइज 4.2 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि इसमें हर क्वेश्चन पे फॉर्मूला यूज होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये फॉर्मूलाज आप तैयार कर लें। अच्छा, 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 करना है, और क्वेश्चन 5, 9, 12 और 14, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.2। 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट सॉल्व नहीं करने, क्वेश्चन नंबर 3 का सिर्फ पार्ट 2 सॉल्व कर ले, और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 सॉल्व कर ले। एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन 3 का पार्ट 2, क्वेश्चन 4 का पार्ट 2, क्वेश्चन 5 का पार्ट 2 और क्वेश्चन 6 सॉल्व कर ले, और उसके अलावा रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन 6 का पार्ट 2 और क्वेश्चन 8 सॉल्व कर ले, तो हमारा यूनिट 4 भी कंप्लीट हो गया है। मूव ऑन करते हैं यूनिट 5 पर। यूनिट 5 की जो है वो 4 ही एक्सरसाइजेज है। तो यूनिट एक्सरसाइज 5.1 में से क्वेश्चन 5 जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 5.1 में जो क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 है ना, वो भी इजी ही है, उसमें जस्ट फैक्टराइजेशन करनी है, फैक्टर्स बनाने हैं। लेकिन क्वेश्चन 5 थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें से भी आपने सारे पार्ट नहीं करने, इसका चौथा, पांचवा और छठा पार्ट सॉल्व कर लेना है। एक्सरसाइज 5.2, उसमें क्वेश्चन 4 का पार्ट 5 और क्वेश्चन 5 का पार्ट 3 सॉल्व करना है। और एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 1 जो है वो इजी भी है, और जो करना चाहता है एक्स्ट्रा तो फिर उसमें 5.2 का पार्ट, क्वेश्चन 1 के जितने पार्ट्स हैं ना, 6 पार्ट्स हैं, वो सॉल्व कर लें आप मस्ट। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 4, 5, 7 और 9 सॉल्व कर लें। एक्सरसाइज 5.4 का सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करें और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज को स्किप कर दें। यूनिट 5 तक हो गया हमारा। यूनिट 6 पे चलते हैं। यूनिट 6 में एक्सरसाइज 6.1, इसमें से क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट सॉल्व नहीं करने, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ देना है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 सॉल्व कर लेना है। बाकी एक्सरसाइज में से कुछ भी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। और एग्जाम्पल में से इसकी एग्जाम्पल 2 करनी है, जो कि पेज 121 121 पेज पर है। एक्सरसाइज 6.2 में से क्वेश्चन 2, 6, 8 और 12 करने हैं। बाकी सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में से आपने छोड़ देने हैं। एक्सरसाइज 6.3 में से क्वेश्चन 1 का पार्ट 3 और पार्ट 7 सॉल्व कर लेना है, बाकी एक्सरसाइज छोड़ दें आप। तो 6.3 की रिव्यू में, यूनिट 6 की रिव्यू में से क्वेश्चन 2, 4 और 8 सॉल्व करना है। तो यूनिट 6 में से भी चंद एक क्वेश्चन हमने उठाए हैं, इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस जरूर करें। मूव ऑन करते हैं यूनिट 7 पर। यूनिट 7 में जो एक्सरसाइज 7.1 है, 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, 5th, 9 और 10, और क्वेश्चन 2 का पार्ट 2, 5th और 8th। ये क्वेश्चन मस्ट प्रैक्टिस में आपने करने हैं 7.1 के। 7.2 का क्वेश्चन 2, उसमें पार्ट 5th, 7th और 8th, ये 3 पार्ट सॉल्व कर लेने हैं। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन 1 का पार्ट 5th, 7th और 8th, क्वेश्चन 2 का पार्ट 5th, और रिव्यू एक्सरसाइज में इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का जस्ट पार्ट 2 सॉल्व कर लेना है, तो यूनिट 7 भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यूनिट 8 में मूव ऑन करते हैं। यूनिट 8 ज्यादा जो है वो ग्राफ से रिलेटेड है। 8.3 में तो टोटली ग्राफ है, तो 8.3 को तो आप स्किप कर दें, इसकी रिव्यू एक्सरसाइज को भी फुल स्किप कर लें। 8.1 और 2 में से कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। 8.1 में जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका पार्ट 5th और 6 कर लें जस्ट। और 8.2 में क्वेश्चन 2, 3 और 4, लेकिन 4 का सिर्फ एक पार्ट करना है, जो कि पार्ट 3rd वाला कर लें। अच्छा, इसमें यूनिट 8 में जो है वो क्वाड्रेंट से रिलेटेड एक एमसीक्यूज आता है, जो कि 8.1 का पहला क्वेश्चन है कि किस क्वाड्रेंट में ये जो पेयर है वो लाई कर रहा है। उसमें से एक एमसीक्यूज जो है वो पक्का आता ही आता है, वो आप तैयार कर लें। क्वाड्रेंट 1, 2, 3, 4 के रूल देख लें कि 1 में ऑल पॉजिटिव होते हैं, मतलब एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, यानी फर्स्ट नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। थर्ड में जो है वो दोनों नेगेटिव, और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है।
यूनिट 9 पे आते हैं। यूनिट 9 में एक्सरसाइज 9.1 में से कुछ भी नहीं करना, जस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। क्वेश्चन 1 का पार्ट ई सॉल्व कर लें, और उसमें से अगर शॉर्ट में तो बहुत कम आता है डिस्टेंस का, अगर आ भी जाता है तो पार्ट ई ही आता है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट लगा ले तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है। एक्सरसाइज 9.2 में क्वेश्चन 4, 5, 6, 7, 8, 9 और पेज 71 पर एग्जाम्पल, क्योंकि यूनिट 9 में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है बोर्ड के पेपर में। डिस्टेंस फाइंड करना, आइसोसेलेस ट्रायंगल को प्रूव करना, इक्विलैटरल ट्रायंगल को, डिफरेंट शेप्स के बारे में बता देते हैं, तो आप डिस्टेंस लेके उसको प्रूव कर सकते हैं। तो इसलिए आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला आना चाहिए। 9.3 जो कि मिड पॉइंट्स पे है, तो मिड पॉइंट्स का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। मिड पॉइंट्स अगर निकालना आ गया आपको तो आप इससे एमसीक्यूज भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर दो पेयर्स गिवन है या दो पेयर्स का जो है वो सेट गिवन है और कहा जाता है कि इसका मिड पॉइंट निकाले, तो आप उनको प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दें तो मिड पॉइंट आ जाएगा। 9.3, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा, 9.2 और 9.3 दोनों में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो 2, 3, 4, 5, 6 ये क्वेश्चन इसकी मस्ट प्रैक्टिस करें। एग्जाम्पल पेज 181 पर है, वो भी इसकी तैयार कर लें और यूनिट 9 की रिव्यू को स्किप कर दें। इसके बाद हमारे जो चैप्टर्स आते हैं वो थ्योरम्स वाले चैप्टर्स आ जाते हैं, और थ्योरम हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, और लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर का एक होता है। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है लॉन्ग के लिए वो भी मैं बता देती हूँ थ्योरम्स के लिए, और उसके अलावा हर चैप्टर में से इम्पोर्टेंट थ्योरम्स भी बता देती हूँ। यूनिट 10 में से पहला और तीसरा थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, 10.1.2 और 10.1.3। इन दोनों में से फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट 10.1.2 थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट 11 में से 11.1.2, 11.1.3 और 11.1.4, 11.1.5 इसके ये 4 थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें से 11.1.3 और 11.1.4 ये ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। यूनिट 12 के जो थ्योरम्स हैं ये लॉन्ग में नहीं आते, ये अब शॉर्ट में आते, और 12.1.2, 12.1.4, 12.1.6 ये 3 थ्योरम्स आपने शॉर्ट के लिए तैयार कर लेने हैं। इसके टोटल हैं 6 थ्योरम्स, अगर वो 6 तैयार कर लेते हैं तो आपका एक शॉर्ट कवर हो जाता है, और वो एक शॉर्ट 4 नंबर का होता है। तो उसमें से 6 में से आप ये 3 पक्के तैयार करें, इंशाल्लाह इन्हीं तीनों में से एक शॉर्ट थ्योरम आपका आएगा। यूनिट 13 के 2 ही थ्योरम, 13.1.1, 13.1.4 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट 14 का एक ही तैयार कर ले, 14.1.2 और 15 के 2 थ्योरम्स हैं, और दोनों तैयार करने हैं। 16 के भी सिर्फ आपने 2 कर लेने हैं, 16.1.3 और 4। अच्छा, जो स्टूडेंट जो है वो सिर्फ पासिंग मार्क्स लेना चाहते हैं और वो सारे थ्योरम्स तैयार नहीं करना चाहते, तो वो 15 के थ्योरम्स पक्के कर ले, सिर्फ 2 बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, और उसके साथ वो यूनिट 10 के थ्योरम्स पक्के कर ले, 10 और 15 के थ्योरम्स पक्के कर ले। तो इन्हीं दोनों ये 2 चैप्टर सारे थ्योरम्स के चैप्टर्स में से 10, 15 और 13 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर 10 और 15 इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट 15 का थ्योरम पाइथागोरस पे है, वो हर साल अगर नहीं भी आता तो बीच में एक आध साल स्किप होता है, वरना वो मुसलसल पेपर में इसका थ्योरम आ रहा है 15 का। यूनिट 17 जिसमें से 17.1 में से शॉर्ट निकलता है, ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी होती है, उसमें आप सिर्फ क्वेश्चन 1 का पार्ट 5, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 का पार्ट 2 सॉल्व कर लें। 17.2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से ज्यादातर लॉन्ग निकलता है, जिसमें आपने जो है वो एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, मीडियन और अल्टीट्यूड्स ड्रॉ करने होते हैं। तो 17.2 क्वेश्चन 1, 2, 3, 1 का पार्ट 3, 2 का पार्ट 1, 3 का पार्ट 3 और क्वेश्चन 4 जो मीडियंस पर है उसके तीनों पार्ट्स की प्रैक्टिस कर लें आप। वो यहाँ पर मिसिंग है, वो मेंशन कर लें। एक्सरसाइज 17.3 का क्वेश्चन 1 और 17.4 का क्वेश्चन 4 कर लें, बाकी इसकी रिव्यू एक्सरसाइज को स्किप कर दें। तो ये था हमारा यूनिट 9 क्लास 9 का मैथमेटिक्स का सिलेबस। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी, और फिर जो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके बुक्स पर मार्क कर ले सारे क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने मेंशन कर दिए हैं, और इन्हीं को तैयार कर ले तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा अगर एमसीक्यूज की बात करें तो एमसीक्यूज सबसे पहले तो आपने एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज है वो पक्के तैयार करने हैं। उसके बाद जो डेफिनेशन से रिलेटेड आ रहे हैं यूनिट 1 में, उसमें जस्ट डेफिनेशन ही आ रही है, उनको देख लें, उसी में से एमसीक्यूज आ सकता है। यूनिट 2 में प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। यूनिट 3 में से भी कुछ लॉज हैं, लॉगरिथम के लॉज कर ले। यूनिट 4 में से फॉर्मूलाज यूज हो सकते हैं। यूनिट 5 में से फैक्टराइजेशन एक आध की आ सकती है। यूनिट 6 में से भी फैक्टराइजेशन से रिलेटेड ही आ सकते हैं। यूनिट 7 क्योंकि इनइक्वालिटीज पे है तो इनइक्वालिटीज वाला कोई ना कोई आ सकता है।
और यूनिट 8 में क्वाड्रेंट्स वाला मस्ट आएगा। यूनिट 9 में से डिस्टेंस के फॉर्मूला पे सॉल्व करने वाला, या माइट बी पॉसिबल कि डिस्टेंस का फॉर्मूला पूछ ले या मिड पॉइंट का, और बाकी थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स में से एमसीक्यूज आ सकते हैं। अच्छा, इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइजेज है थ्योरम्स के चैप्टर्स की, वो आपने जरूर सॉल्व करनी है। उसमें यूनिट 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 इसके जो रिव्यू एक्सरसाइज के ट्रायंगल्स की शेप्स और इस तरह के क्वेश्चंस जितने भी आ रहे हैं, एरिया फाइंड करना, ये अननोन की वैल्यू फाइंड करना, वो वाले क्वेश्चंस आपने मस्ट तैयार करने हैं। और इसके बाद मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह 10th क्लास मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे वीडियो अपलोड कर दूंगी। 9th क्लास के फिजिक्स के सब्जेक्ट पर अपलोड करूंगी। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक खुद ब खुद पहुंचती रहे। तो अल्लाह हाफिज।